हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे दिन बीत रहे हैं? आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आप लोगों के साथ शेयर करने आए हैं। तो बच्चों, बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव था। जब भी श्राद्ध के दिन आते, सारे गांववासी श्राद्ध के दिनों में कौवे को, चींटी को और गाय को खाना खिलाते और यह सोचते कि ऊपर उनके पूर्वजों को यह खाना मिल रहा है। उसी गांव में एक कौवा रहता था। जब श्राद्ध के दिन आते, उसकी तो मौज हो जाती, क्योंकि श्राद्ध में उसे बढ़िया बढ़िया पकवान हर घर से मिलते। वो खूब सारे पकवान लेता और शहर के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठता। सारे पक्षियों को वो दिखा दिखा कर खाना खिलाता। पक्षियों को बड़ा लालच आता। वो कहते, कौवा थोड़ा सा खाना हमें भी दे दो। वो कहता, जाओ तुम लोग जाके ले आओ, मैंने मेहनत की है, मैं खाऊंगा। सारे पक्षी सारे घरों के चक्कर लगाते। तोता, चिड़िया, गौरैया, मैना, चील सब जाते, पर उन्हें कोई खाना न देता, क्योंकि श्राद्ध में तो केवल कौवे को खाना खिलाया जाता है। वे निराश होकर लौट जाते। बार बार कौवे से कहते कि थोड़ा सा तो खाना दे दो, पर कौवा उन्हें दिखा दिखा के खाता, उन्हें खूब ललचाता, पर एक भी दाना खाने का उन्हें नहीं देता। सारे पक्षी जब निराश हो गए तो पक्षीराज चील ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, इसकी हम झूठी प्रशंसा करेंगे और हम इससे खाना लेकर रहेंगे। सारे पक्षी उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, जहाँ पर कौवा ढेर सारे पकवान, मीठा, पुड़ी, कचौड़ी खाना लेकर अपनी चोंच में दबाए बैठा था। चील ने कहा, कौवे राजा, आप कितने सुंदर हो, आपके पंख बहुत प्यारे हैं। बड़ा खुश हुआ कौवा। एक तो राजा का संबोधन, ऊपर से उसके काले काले शरीर की प्रशंसा। इसके बाद पक्षीराज चील ने एक और उपाय किया। उनने कहा, तुम केवल शरीर से ही सुंदर नहीं हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी है। जब तुम अपनी आवाज में काव काव करते हो तो दूर तक संगीत लहरी गूंजती है। कौवा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने पंखों को निहारा और जोर से काव 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 करने लगा। उसके मुंह से सारा खाना गिर गया। सारे पक्षी जो नीचे इंतजार ही कर रहे थे कि अब खाने को मिलेगा, उन्होंने छक के खाया। और कौवा अपनी झूठी प्रशंसा में मगन ये भी भूल गया कि उसका खाना पक्षी लोग मजे से खा रहे हैं। इसी तरह 14 दिन तक कौवा खाना लाता रहा और अपनी झूठी प्रशंसा सुन के मजे में कांव कांव करता रहा। जब 14 दिन बीते और तो भी जब कौवा कांव कांव करता, कोई पक्षी उसके पास ना आता, ना कोई उसकी प्रशंसा करता। कौवा बड़ा परेशान। एक दिन उसने तोते से कहा, अरे तोते मित्र, यह तो बताओ सारे पक्षियों को क्या हो गया है, अब कोई मेरे पास नहीं आता, क्या बात है, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई? तोते ने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है कौवे, तुम अपनी झूठी प्रशंसा के जाल में खुद ही फंस गए थे। ना तो तुम दिखने में सुंदर हो और ना तुम्हारी आवाज से कोई संगीत लहरी निकलती है, बल्कि तुम्हारी आवाज तो बहुत कर्कश है। क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी आवाज कर्कश है? तुम दिखने में भी सुंदर नहीं हो, परंतु तुम अपनी झूठी प्रशंसा के जाल में फंस गए और 14 दिन तक सारे पक्षियों को खाना खिलाते रहे। कौवे ने यह सुना तो बहुत दुखी हुआ। उसे तब मालूम हुआ कि सच तो है, मैं काला हूँ, कुरूप हूँ और मेरी आवाज़ भी काँव काँव है, फिर क्यों मैं इस झूठी प्रशंसा में फंस गया। वह बहुत उदास हुआ और वहाँ से उड़कर कहीं दूर चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वास्तविक गुणों को जानना चाहिए कि वास्तव में हम क्या हैं। कोई हमारी झूठी प्रशंसा करे तो हमें उस झूठी प्रशंसा में नहीं फंसना चाहिए,
क्योंकि उस झूठी प्रशंसा के बदले वह व्यक्ति जरूर आपसे कोई फायदा लेना चाहेगा। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।